जय हिंद। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी परीक्षा धाम एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की जो यूनिट 9 है उससे संबंधित ये वीडियो है। तो ये सिलेबस में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। ये नया वाला संस्करण है जिसे हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो में देखो, पहले तो हम संस्करण के बारे में आपको बता दें कि ये फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ है ना। ये बिल्कुल नया संस्करण है जिसके वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो प्रथम संस्करण मार्च 2023 में आया था और ये 2024 में आया है, ये नया वाला संस्करण है। परीक्षा धाम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है जिसमें आपको करंट अफेयर्स अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें पहले से अपडेटेड है। देखो ये इंडेक्स है, इसका विषय सूची है तो उसको भी आप एक बार देख लें। फर्स्ट टॉपिक जो है जिसे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है ना। इसमें कंप्यूटर का परिचय देखेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस को देखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर की भाषाओं को समझेंगे। ये इसके साथ साथ स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में, आप कोऑपरेट करेंगे क्योंकि सिलेबस को भी कंप्लीट करना है समय रहते ताकि आपका रिवीजन हो सके। थ्योरी के बाद इसके एमसीक्यू भी दिए हुए हैं तो एमसीक्यू भी हम लगाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। थर्ड टॉपिक है इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर सिक्योरिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस एवं ई कॉमर्स, संक्षिप्त शब्द रूप और विविध लर्निंग टॉपिक। अब हम आते हैं जो एमपीपीएससी ने सिलेबस जारी किया है 2024 के लिए। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये 2024 के लिए सिलेबस है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरी बुक को बनाया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा निश्चित रूप से, तो आप पहले से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे जुड़ जाएं। और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक का पहला जो टॉपिक है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, और हमारे सिलेबस का भी है पहला टॉपिक है यूनिट 9 का। तो हम इसे देखने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें देखना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सीमाएं, परीक्षा उपयोगी तत्व और प्रश्न पुस्तिका को हमें देखना है। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो कोई बात नहीं है ना, जुड़े रहेंगे क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर करना है तो कंटिन्यू कंसिस्टेंटली पढ़ना तो होगा ही। वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूटर जो है एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को गणक यंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं आएगा। हाँ, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जरूर आपको याद होना चाहिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर के जो पितामह है उन्हें चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रथम क्या क्या रहा है, तो उसको देखते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रथम, तो विश्व का प्रथम गणना यंत्र जो है वो अबेकस को कहा जाता है। विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। कौन सा है? अबेकस। प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र जो है पास्कलाइन है। तो प्रथम गणना यंत्र है अबेकस और प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र जो है वो पास्कलाइन है। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा आगस्टा है। कौन है? तो विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा आगस्टा है। और विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन है। कौन सा है? एनालिटिकल इंजन है। विश्व का प्रथम पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन है। विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र एनालिटिकल इंजन है। और एनालिटिकल इंजन ही जनरल पर्पस कंप्यूटर भी है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर और पहला प्रोग्रामिंग यंत्र एनालिटिकल इंजन है।
विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित, कैसा पूर्ण स्वचालित की बात हो रही है, विद्युत गणना यंत्र जो है वो मार्क 1 है, पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र मार्क 1 है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी है, क्या है एबीसी है, इसका जो फुल फॉर्म है एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है। क्या है एबीसी का फुल फॉर्म, एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है एबीसी को। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ना, तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, वो था एनिएक। क्या है एनिएक है। अभी इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे, सभी प्रकार के फुल फॉर्मों को हमें देखना है और आपको याद रखना है। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर जो है वो एडवेक है। कौन सा है, एडवेक है, ये संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर है। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एनिएक है। कौन सा है, एनिएक। और संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर जो है वो एडवेक है। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिमैक है। कौन सा है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर जो है वो यूनिमैक है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। विश्व का प्रथम व्यवसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2 है। कौन सा है, एप्पल 2 है, एप्पल सेकेंड भी कह सकते हैं इसे। और देखो विश्व का प्रथम जो व्यापारिक कंप्यूटर है वो यूनिमैक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। कौन सा है, क्रे 1 है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ओर्सबॉर्न है। कौन सा है, विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो ओर्सबॉर्न 1 है। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है आईबीएम सिस्टम। कौन सा है, आईबीएम सिस्टम। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखो एनईएक जो है, एनईएक का फुल फॉर्म है, एनईएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनईएक का फुल फॉर्म है। एडवेक के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसको कहा जाता है। और यूनिवैक जो है, यूनिवैक को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है, यूनिवैक को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम कंप्यूटर के कार्यों को देखेंगे। कंप्यूटर के कार्यों में जो पहला कार्य है कंप्यूटर का, डाटा इनपुट करना। क्या है, डाटा इनपुट करना। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा एंट्री किया गया रॉ डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाता है इनपुट डाटा कहलाता है। देखो इनपुट का मतलब होता है कि जो हम निर्देश देते हैं ना कंप्यूटर को वो इनपुट होते हैं, जैसे कीबोर्ड से, माउस से, है ना, हम जो भी कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं ना वो क्या है, इनपुट है, तो उसी को हम इनपुट डाटा बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग दूसरा कार्य क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। जो निर्देश दिए गए हैं इनपुट के माध्यम से निर्देशों को एग्जीक्यूशन करके डाटा को सूचनाएं बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यह माइक्रो प्रोसेसर से संपन्न होती है। क्या होता है, जैसे हमने जो कार्य दिया ना कंप्यूटर को, उसको जो प्रोसेस कर रहे होते हैं ना उसी को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा आउटपुट, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना उसी को हम आउटपुट कहते हैं। जो डाटा प्राप्त होता है उसे डाटा आउटपुट कहा जाता है, सीधा सा ये है। प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को यूजर के सामने डिस्प्ले करना डाटा आउटपुट कहलाता है। इसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर से प्रिंट भी निकल सकता है, मॉनिटर स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे भी है ना। डाटा स्टोरेज करना भी कंप्यूटर का कार्य है। क्या है, डाटा और प्रोग्रामों को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, स्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है, और अस्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को देखेंगे एक नज़र में, तो आप ध्यान देंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियां, प्रथम पीढ़ी जो है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समय है 1942 से 1955। कब है, 1942 से 1955। और इसमें मुख्य हार्डवेयर का यूज होता था, निर्बाध ट्यूब का यूज होता था। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें मशीनी भाषा और बाइनरी कोड का प्रयोग किया जाने लगा था। मेमोरी के लिए पेपर टेप और पंच कार्ड का प्रयोग होता था। गणना जो है वो मिली सेकंड में होती थी। कैसे, मिली सेकंड में। इसका उदाहरण है एनिएक। एनिएक कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है, 1942 से 1955 का समय। मुख्य हार्डवेयर जो है प्रथम पीढ़ी में निर्बाध ट्यूब का प्रयोग हो रहा था। पेपर टेप और पंच कार्ड का प्रयोग हो रहा था, काय के लिए, मेमोरी के लिए। और गणना जो है वो मिली सेकंड में की जाती थी। अब जो दूसरी पीढ़ी है इसका समय है 1956 से 1965। इसमें मुख्य हार्डवेयर जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। तो प्रथम पीढ़ी में निर्बाध ट्यूब का प्रयोग हो रहा था और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबलर और कंपाइलर का प्रयोग हुआ। साथ ही मेमोरी के लिए दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय टेप और
डिस्क का प्रयोग होने लगा था। इस समय गणना जो है वो माइक्रो सेकंड में होने लगी थी। IBM 1401 जो है वो इसका उदाहरण है दूसरी पीढ़ी का। तो देखो, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हो रहा था, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी पीढ़ी जो है कंप्यूटर की, इसका समय है 1966 से 1975। इंटीग्रेटेड चिप IC चिप का प्रयोग इसमें होने लगा था और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग होने लगा था। चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हुई और गणना जो है वो नैनो सेकंड में होने लगी थी। कैसे होने लगी थी? नैनो सेकंड में होने लगी थी। चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी का समय है 1976 से 89। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का प्रयोग होने लगा था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूनिक्स का भी प्रयोग होने लगा था। अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग हुआ और पिको सेकंड में गणना की जाने लगी। IBM PC और एप्पल PC जो है वो फोर्थ पीढ़ी का उदाहरण है। किसका? चतुर्थ पीढ़ी का उदाहरण है। बात करें पांचवी पीढ़ी की, तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1990 से वर्तमान समय तक इसका समय माना जाता है। इसमें ULSI, SLSI, लैपटॉप, इंटरनेट आदि मुख्य हार्डवेयरों का प्रयोग होने लगा है। इंटरनेट और मल्टीमीडिया इसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग होने लगा है। साथ ही ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी का भी प्रयोग होता है। जो गणना है फैक्टो सेकंड में, और उदाहरण जो है सुपर कंप्यूटर इसका उदाहरण है। क्या है? सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं, इन्हें भी जानें। तो आज तक कंप्यूटर की पांच ही पीढ़ियां ज्ञात हैं और IC चिप का उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। कब किया गया था? IC चिप का जो प्रयोग है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था, अभी हमने देखा। IC चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति हेतु रैम का विकास हुआ है। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति हेतु किसका विकास हुआ है? रैम का विकास हुआ है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का प्रयोग होने लगा था। काय का प्रयोग होने लगा था? रोबोटिक्स। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के भाग की, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। तो इसे तीन भागों में बांटा गया है: सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर को भाग को देखने के बाद हम इसका एक बार फिर रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सिस्टम यूनिट जो है कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसमें केंद्रीय इकाई CPU होता है। तो जो CPU होता है ना, वो सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें CPU के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइस सर्किट लगे होते हैं, जो मुख्य रूप से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। CPU में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट शामिल होती हैं। ये तीन यूनिटें शामिल होती हैं। अभी इसका हम डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये उसका डायग्राम है, यानी ये सिस्टम यूनिट का। इसमें CPU है। CPU में तीन चीजें होती हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट होती है। आप डाटा को इनपुट करोगे और यहाँ से आउटपुट हो जाएगा डाटा। अब हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का जो संचालन है वो कंट्रोल यूनिट करती है। इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट, अर्थात कंट्रोल करने का काम करती है। इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है और यह ALU और मेमोरी को क्रिया संपन्न करने के लिए भी निर्देश देती है। कौन? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? आउटपुट इनपुट को नियंत्रित करना, साथ ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट को निर्देश देना भी कंट्रोल यूनिट का कार्य है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो ALU एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस है, सर्किट होता है जो अंक गणितीय, कौन सी अंक गणितीय गणना करने सक्षम है। अंक गणितीय क्रियाओं में गुणा, भाग, जोड़, घटाना शामिल होता है। इनको करने में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में करने में सक्षम होता है। मेमोरी यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो मेमोरी कहलाती है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। मेमोरी की में एक प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है, जिसे एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। इनकी चर्चा विस्तार से आगे की गई है, तो मेमोरी यूनिट भी आगे दी गई है। ये सब विस्तार से, इनपुट यूनिट, मेमोरी, आउटपुट, इन सब का विस्तार से वर्णन अभी करेंगे हम वीडियो में आगे। इनपुट यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वह यूनिट जिसके के द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट यूनिट कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्नैकर, बार कोड रीडर, ये सभी कैसे हैं? इनपुट डिवाइस है। इनको भी हम विस्तार से अभी देखने वाले हैं।
आउटपुट डिवाइस की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा लिए गए कमांड या इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम को प्रोसेस करके रिजल्ट दर्शाया जाता है, उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा लिए गए कमांड व इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके रिजल्ट दर्शाया जाता है, उसे आउटपुट सिस्टम कहते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर क्या है इसकी उदाहरण है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। देखो, कंप्यूटर में कुछ पोर्ट होते हैं जहाँ पे अलग अलग डिवाइसों को जोड़ा जाता है, उनको पोर्ट कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं इनपुट आउटपुट जो पोर्ट हैं कौन कौन से हैं, तो एक बार में इनको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पेरीफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है। इससे भी सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर्ट कैसे कहते हैं। पेरीफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला तो है पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, HDMI और VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। पैरेलल पोर्ट जो है यह 8 बिट डाटा को ट्रांसमिट करता है। कितने को, 8 बिट डाटा को ट्रांसमिट करता है और इसका उपयोग प्रिंटर आदि डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। डाटा ट्रांसफर की गति सीरियल पोर्ट की अपेक्षा तीव्र होती है। तो पैरेलल पोर्ट में सीरियल पोर्ट की अपेक्षा डाटा ट्रांसफर की जो गति है अधिक होती है। कितने बिट डाटा को ट्रांसमिट करता है, तो इसका सही आंसर है 8 बिट डाटा को ट्रांसफर करता है। किसको जोड़ने में उपयोगी है, प्रिंटर आदि को जोड़ने में ये उपयोगी है। दूसरा है सीरियल पोर्ट। क्या है, सीरियल पोर्ट, इसे कंप्यूटर पोर्ट भी कहा जाता है। एक बार में 1 बिट डाटा ट्रांसमिट करता है और इसकी गति जो है वो धीमी होती है। इसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को जोड़ने में किया जाता है। सीरियल पोर्ट का, किसका, सीरियल पोर्ट का जो उपयोग है कीबोर्ड और माउस को जोड़ने में किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट की बात करें तो इसका उपयोग सबसे अधिक जो है उपयोग बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी कंप्यूटर में 2 से 4 USB पोर्ट होते हैं। इसे ही यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहा जाता है। USB पोर्ट में 127 परिधीय उपकरण, बाहरी उपकरण को जोड़ा जाता है। USB कंप्यूटर को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। क्या, प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। अब हम बात करते हैं MIDI की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही इस पोर्ट का उपयोग मिडी केबल को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट के माध्यम से हम कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल उपकरण और ऑडियो डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। साथ ही उन डिवाइस को प्ले कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको ये गिटार कंप्यूटर से जोड़ना है तब आप मिडी केबल का उपयोग करेंगे। HDMI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। इस पोर्ट का उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो के इंटरफेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। आजकल LED मॉनिटर या टीवी को कनेक्ट करने के लिए HDMI का प्रयोग होता है। तो अभी आप जो देखते हो LED मॉनिटर या टीवी को कनेक्ट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे HDMI कहा जाता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे की बात करें तो इसका उपयोग जो है कंप्यूटर से वीडियो आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से टेलीविजन और कंप्यूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए भी VGA का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं की। कंप्यूटर की विशेषताओं पर पहुंचे उससे पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने जितना जो कुछ भी पढ़ा है, देखो वीडियो लंबा होने वाला है तो निश्चित है, लेकिन यह भी देखना है कि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम शुरू से रिवीजन कर लेते हैं अभी तक का, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर एक गणक यंत्र होता है और इसका फुल फॉर्म भी देखा था, हमने देखा था कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज है और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जब हमने प्रथम देखा तो हमने देखा कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस है और विश्व का पहली प्रथम प्रोग्रामर जो है वो लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC था और पहला प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर जो है वो यूनिवेक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हमने देखा था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था और विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो ओर्सबॉर्न 1 था, इसको देखा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या हैं। तो डाटा को इनपुट करना, डाटा को प्रोसेसिंग करना, डाटा को आउटपुट करना और डाटा स्टोरेज करना कंप्यूटर का कार्य है। कंप्यूटर की पीढ़ियों को हमने देखा कि प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हो रहा था और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। जब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई तो उसमें इंटीग्रेटेड यानी कि IC चिप का प्रयोग हुआ और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ।
5वीं पीढ़ी में मल्टीमीडिया को देखा गया, इंटरनेट को देखा गया, WWW, बहुत सी चीज़ों का विकास किया गया है। कुछ और अन्य तथ्यों को भी हमने देखा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने कंप्यूटर के भागों को देखा। हमने देखा कि एक होता है, कंप्यूटर के भाग 3 होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत हमने कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट को देखा था। इस डायग्राम को भी हमने समझा था। सीपीयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट को हमने देखा। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कंप्यूटर में कुछ सीपीयू में पोर्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है, जिन्हें पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल पोर्ट, पीडी, एचडीएमआई और वीजीए, इन सभी को हमने देखा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं पर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर और कंप्यूटर सुरक्षा दिवस जो है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो गति, शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति, व्यापक उपयोग, स्वचालन और संग्रहण क्षमता क्या है, ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर में देखो गति तो होती है ना, शुद्धता भी होती है, जो आप इनपुट दोगे उसी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा। सक्षमता, स्मरण शक्ति उसकी बहुत है, व्यापक उपयोग है और स्वचालन और संग्रहण क्षमता भी पर्याप्त होती है। अब हम कंप्यूटर के प्रकारों को देखने वाले हैं। तो देखो कंप्यूटर के प्रकार जो है वो अलग अलग आधार पे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कार्य के आधार पे है तो आप देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर देखने को मिलेगा, डिजिटल कंप्यूटर देखने को मिलेगा और हाइब्रिड कंप्यूटर देखने को मिलेगा। आकार के आधार पे जब आप आएंगे तो आपको माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। उद्देश्य के आधार पर जब आप आएंगे तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम कार्य के आधार पर कंप्यूटर को देखते हैं, जिसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। ये सामान्यतः भौतिक राशियों, ताप, दाब, लंबाई मापन पर आधारित होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और विज्ञान के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, भूकंप मापी, एनालॉग घड़ी और वोल्ट मीटर इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग डिजिटल युक्तियों को मापने के लिए किया जाता है, जो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा को और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाता है। डिजिटल कंप्यूटर गणना के साथ साथ लॉजिक क्रियाएं भी करता है। क्या करता है? गणना के साथ साथ लॉजिक क्रियाएं भी करता है। उदाहरण के लिए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी और कैलकुलेटर इसका उदाहरण है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण जिसमें विद्यमान होते हैं ना एक साथ, उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे पेट्रोल पंप पर कंप्यूटर पेट्रोल की मात्रा को मापता है और उसकी गणना भी करता है। ये क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। अस्पताल में रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में, साथ ही डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम अंकों में प्रदर्शित करता है। ये ऐसे काम कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये तो हमने देखा कार्य के आधार पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम आते हैं आकार के आधार पे। आकार के आधार पे जो पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्रायः माइक्रो कंप्यूटर होते हैं और इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता जो है, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप और नोटबुक, टैबलेट इसका उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर छोटे भी होते हैं और गति भी इनकी कम होती है। अब हम आते हैं दूसरे आकार के आधार पे मिनी कंप्यूटर को देखेंगे। ये मध्यम आकार के, यह जो है मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है और माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रह क्षमता, कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है और इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। उपयोग इनका बैंकों में, बड़े ऑफिसों में किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद हमने देखा मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रॉम कंप्यूटर की बात करें तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनकी संग्रह क्षमता जो है, कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। मेन फ्रॉम कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं और संग्रह और कार्य करने की गति जो है बहुत अधिक होती है। इन पर कंप्यूटर में एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थान, एयरपोर्ट आदि में मेन फ्रॉम कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं सुपर कंप्यूटर पर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं।
इनकी संग्रह क्षमता एवं कार्य करने की गति जो है सर्वाधिक होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से की जाती हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति गणना जो है वो फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। उपयोग इसका वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा संगठन, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले कंप्यूटरों में किया जाता है। समाचार पन्नों से बात करें तो आप इधर ध्यान देंगे। समाचार पन्नों से ये जो लिखा हुआ है, ISC अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 में एरावत को विश्व में वरीयता क्रम में 75वां स्थान पर रखा गया है। कैसे? एरावत को विश्व में 75वें स्थान पर रखा गया है। अब हम आते हैं विश्व के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर जो कि 2022 के अनुसार है, उसको देख लेते हैं। विश्व के टॉप 10 कंप्यूटरों में जो पहले स्थान पर है उस वो है क्या है? फ्रंटियर। पहला है फ्रंटियर कंप्यूटर, दूसरा है फुगाकू, तीसरा है ल्यूमी, चौथा है लियोनार्डो। कौन सा? लियोनार्डो। पांचवें नंबर पे है समिट, छठवें नंबर पे है सीरा, सातवें नंबर पे है सनवे ताईहुलाइट और आठवें नंबर पे है पर्ल मटर। सेले सेलिन और टियानी 10वें नंबर पे है। 2022 में भारत में बने सुपर कंप्यूटरों को देखें तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। 2022 में भारत में बने सुपर कंप्यूटर परम शक्ति जिसे IIT खड़गपुर ने बनाया है, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम गंगा IIT रुड़की और परम अनंत जो है वो IIT गांधीनगर के द्वारा बनाया गया है। परम शक्ति को किसने बनाया है? IIT खड़गपुर। परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम गंगा जो है वो IIT रुड़की और परम अनंत जो है वो गांधीनगर IIT के द्वारा बनाया गया है। अब हम वापस से आते हैं कंप्यूटरों के प्रकारों पर। तो प्रकार आकार के आधार पर भी देख लिया। अब हम बात करेंगे किसके आधार पर? तो अब हम बात करेंगे उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर कैसे होते हैं। तो उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य के जैसे दस्तावेज तैयार करना, डाटाबेस तैयार करना आदि के लिए किया जाता है, सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। इनमें आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर इसमें शामिल है। जबकि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में वे कंप्यूटर शामिल होते हैं जिनका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे मौसम विज्ञान के लिए, उपग्रह के लिए आदि के लिए। इसमें आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर इसमें शामिल है। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास की बात करें तो भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भाटकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता जो है वो विजय भाटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में NAL फ्लो सोल्वर कंप्यूटर के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? NAL द्वारा फ्लो सोल्वर कंप्यूटर के माध्यम से 1980 के दशक में भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो विजय भाटकर को कहा जाता है। सीडेक की भूमिका देखें सुपर कंप्यूटर में, तो सीडेक का जो पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई और इसका मुख्यालय है पुणे में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष 1991 में सीडेक के द्वारा ही बनाया गया था। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1991 में इसने अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया हमें परम 8000 के नाम से। परम सुपर कंप्यूटर के साथ ही सीडेक ने पारस व पारुल परुल नाम से दो सॉफ्टवेयर बनाए जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं भारत के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर की। तो परम सिद्धि AI है ना, पहला जो है परम सिद्धि AI, प्रत्यूष, मेहर, आदित्य और कलर ब्लूसम, क्रे X30 जिसे कहा जाता है कलर ब्लूसम, सहस्त्र सहस्रत, परम युवा सेकंड, पदम, परम शिवाय, एका और अनुपम, ये क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं और पेस भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं कंप्यूटर से जुड़े अन्य संस्थानों और उनके निर्मित सुपर कंप्यूटर की। तो देखो सीडेक जो है, सीडेक ने सुपर परम सीरीज सुपर कंप्यूटर और एरावत का निर्माण किया है। किसने? सीडेक ने। बार्क जो है मुंबई में जिसका मुख्यालय है, उसने अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया है। और जो PRL भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद है, इसके द्वारा विक्रम 100 को बनाया गया है। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। IIT M पुणे जो है
इसने प्रत्यूष, मेहर और आदित्य का निर्माण किया है। ये भी सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष, मेहर और आदित्य का। IIS बेंगलुरु जो है, इसने सहस्त्र का निर्माण किया है। किसका? सहस्त्र का। और DRDO ने पेस का निर्माण किया है। पेस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? DRDO ने किया है। कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग जो है मौसम संबंधी अनुसंधान में, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, ई-कॉमर्स में, पुस्तक प्रकाशन में, शिक्षा, चिकित्सालय, अभियांत्रिकी और मनोरंजन साथ ही शोध कार्यों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाओं की। तो कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं? देखो, कंप्यूटर का उपयोग एक तो खर्चीला है थोड़ा सा। कंप्यूटर के पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है। उसे जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना, उस पर आधारित होता है वो। जो उसे कमांड दी जाती है उसी पर वो कार्य करता है। विद्युत पर निर्भर है। बिना विद्युत के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। और वायरस का खतरा बना रहता है। तो एक रिस्क भी है कंप्यूटर की। ये कुछ सीमा है। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखो, कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी भौतिक भाग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम कैसे कहते हैं? कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उनको प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर का विकास क्रम की 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। और यूजर भाषा को मशीनी भाषाएं बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की उपयोग की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके लिए आप देखेंगे, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा और असेंबली भाषा, इन 3 भाषाओं में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम काय के उदाहरण है? सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ये। सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेमोर क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसको? सेमोर क्रे को। विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर निर्माण में प्रसिद्धि के कारण बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसों की। तो इनको विस्तार से अब हम देखने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस और इससे आगे का जो भाग है ना इस चैप्टर का, और MCQ अभी बाकी है, तो इसके लिए हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आपको हम बता दें कि आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस अभी हमारा पढ़ना रह गया है। एक एक करके सभी को देखना है, साथ ही कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को भी देखना है। और अभी बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ, कंप्यूटर मेमोरी को देखना है और MCQ लगाने हैं। तो इस टॉपिक का जो पहला टॉपिक है, इसका अभी बहुत सारा भाग बचा हुआ है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इसकी PDF चाहिए आपको तो अधिकारी बाबू टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।